नमस्कार, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, आप सब अवगत होंगे कि यूएस के जो मैरीलैंड स्टेट है, वहाँ पे जो उसका इम्पोर्टेंट पोर्ट है, बहुत बिजी पोर्ट है। वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स और यूएस का तो निश्चित रूप से वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स वो है ही। वहीं पे ये हादसा हुआ है और इस हादसे में एक जो कार्गो वेसल था, कार्गो शिप थी, उसका नाम था एमवी डाली। आप जानते हैं एमवी जो है वो शॉर्ट फॉर्म होता है मोटर वेसल का और शिप का नाम हो गया डाली। और इसके जो क्रू मेंबर्स थे वो सारे जो क्रू मेंबर्स थे 22 के 22 वो सब इंडियंस थे। तो जब ये हादसा हुआ, ये जो कार्गो शिप था एक, ये पुल से टकरा गया जिसको कहते हैं फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। ये उस ब्रिज का नाम है। फ्रांसिस स्कॉट वहाँ के बहुत बड़े कवि थे, उनके नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा गया। तो ये जो शिप थी ये किसी वजह से अपना कंट्रोल जो है इसने लूज कर दिया, इस पे पावर चला गया था, ऐसा कुछ बातचीत चल रही है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। और इसने अपना कंट्रोल लूज कर गया और कंट्रोल लूज करते करते ये ठीक ठाक स्पीड में जाके जो वो पुल था उसके एक पिलर से टकरा गई और पिलर जो है एकदम से चरमरा के कुछ ही सेकंडों में जो गिर गया। उसके मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, उसका डिटेल भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ इसमें ऐसा कुछ संदेश गया पूरे यूएस में, और यूएस वालों ने बड़े गलत तरीके से इसको लिया कि इस एक्सीडेंट के लिए जो है वो जो इंडियन क्रू मेंबर्स हैं वही जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, ये इसका उल्टा ही हुआ। और सारी बात तब क्लियर हुई जब यूएस के प्रेसिडेंट ने आके उन क्रू मेंबर्स की तारीफ की, उनकी प्रशंसा की, उनको धन्यवाद दिया। और जो मैरीलैंड के गवर्नर हैं वेस मूर, उन्होंने तारीफ की कि दे आर अवर हीरोज। तब जाके ये जो परसेप्शन है ये बदला। तो आइए चलते हैं इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। ये रहा दोस्तों वो पुल जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ये वो जो शिप है एमवी डाली, और ये जो उसका जो पिलर है उससे ये टकराई है। तो जाहिर सी बात है पिलर पे ही पूरा जो पुल का स्ट्रक्चर है वो रेस्ट करता है। तो ये कुछ ही सेकंडों में पुल अपनी जगह से गायब हो गया। ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं उन न्यूज रिपोर्ट्स की। इंडियन एक्सप्रेस में है बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स, लाइव अपडेट, 6 मिसिंग वर्कर्स प्रिज्यूम डेड। इसमें 6 लोग थे जब ये एक्सीडेंट हुआ, जो उस पुल पे काम कर रहे थे। रात में 1:30, 1:30 का टाइम था जब ये एक्सीडेंट हुआ है। और ये वर्कर्स जो है उस पुल पे काम कर रहे थे और इनको किसी तरीके से ये मैसेज नहीं भेजा जा सका कि वो शिप जो है इससे टकराने वाली है। तो इनकी जो है उसमें मौत हो गई। और जो इंडियन क्रू था उसने एक मे डे कॉल भी दिया था, जिसकी वजह से उस पुल पे जो गाड़ियां चल रही थी, कारें चल रही थी, जो व्हीकल्स चल रहे थे, उनका जो आवागमन है वो रोक दिया गया। अगर ऐसा ना होता तो इसमें जो कैजुअलिटीज है, जो मरने वालों की संख्या है, वो शायद सैकड़ों या हजारों में भी हो सकती थी। तो ये इंडियन क्रू की जो उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जो उन्होंने सही समय पर अपना दिमाग लगा दिया और एक अच्छा डिसीजन ले लिया, जो मे डे कॉल दे दिया, इसकी वजह से बहुत सारी जाने बच गई। वो मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है मे डे कॉल और किस तरह से घटनाक्रम हुआ। और ये देखिए दूसरा न्यूज़पेपर है डेक्कन हेरल्ड। इसमें भी बाइडेन प्रेजेस प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ इंडियन क्रू ऑफ शिप विच हिट बाल्टीमोर ब्रिज। ये 2.6 किलोमीटर लॉन्ग फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, ये था। और भी कई सारे पेपर्स में इसकी तारीफ हुई है। वर्ल्ड न्यूज देखिए, रॉयटर्स की न्यूज है, बाल्टीमोर ब्रिज collapse, US President Joe Biden, Governor call Indian crew members heroes and praise them for saving their lives। मैंने दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था इंडियन नेवी पे। बड़ा गर्व होता है इस बात में कि अपने इंडियंस जहां भी रहते हैं वो छा जाते हैं और मानवता के लिए कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि अपना तो प्रशंसा उनकी करनी ही पड़ती है, और अपने देश का भी जो नाम है वो पूरी दुनिया में रोशन होता है। ऐसा ही कुछ इन्होंने यहाँ भी कर दिया है। दोस्तों, ये जो जगह है यूएस का जो ईस्ट कोस्ट है, वहां पे ये मैरीलैंड है। कुछ ऐसे मान लीजिए इतने बड़े नक्शे में देख पाना जरा मुश्किल है, लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पे ये वॉशिंगटन और ये न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, यही एरिया है। ये जहाँ पे ये न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, बॉस्टन लिखा हुआ है, यहीं पे अंदर पानी की एक जो बॉडी है वो बनी हुई है। उसी में ये जो बाल्टीमोर पोर्ट है, वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स ऑफ यूएस एंड द वर्ल्ड, यहीं पे ये स्थित है। मैं अभी आपको उसका डिटेल भी दिखाऊंगा। देखिए ये वॉशिंगटन डीसी रहा, और ये पानी की धारा जो है अंदर लैंड के अंदर, भूमि के अंदर प्रवेश करती है, और ये जो है बाल्टीमोर पोर्ट है।
और इसको अगर ब्लो अप करें तो ऐसा कुछ नजर आता है। ये ब्रिज ऐसा हुआ करता था 26 मार्च को जब ये एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले। और अब ये ब्रिज जो है एग्जिस्टेंस में है नहीं, ये खत्म हो चुका है इस हादसे की वजह से। यहीं पे कोलिजन विद फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, यहीं पे जो इसका पिलर था या पियर जिसे कहें, वहां पे आके वो एमवी डाली जो वेसल था वो टकराया था। ये जो नदी है जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है और ये दो छोर को जोड़ता है, जो पुल जहां से पब्लिक का आना जाना होता है, ये जिस नदी पे पुल बना हुआ है उसका नाम है पटेप्स्को रिवर। चलते हैं आगे, अभी और डिटेल बताता हूं आपको। तो ये जो अपना एमवी डाली था वो अपना कुछ सामान यहाँ पे अनलोड करके, जो बाल्टीमोर वाला जो पोर्ट है, इस पे जो सामान इसने अनलोड किया था वो अमेजोन जो अपना जो शॉपिंग का जो साइट है, बहुत बड़ा ग्रुप है शॉपिंग का, उसी का सामान इसने यहाँ ऑफलोड किया था। और उसके बाद जब ये यहाँ से चला है, इसको वापस कोलंबो की तरफ जाना था, तो यहाँ से इसने ऐसा रूट यहाँ पे लिया और जो इसका निश्चित रूट था उससे ये थोड़ा सा भटक गया। और ये जो शिप जब वहां से आ रही थी, जो पिछला वाला स्लाइड दिखाया था, इसका प्लान रूट जो हरे में है, ये इसका प्लान रूट था। और इस पिलर को छोड़ के ये जो शिप है यहाँ से निकल जाती, लेकिन चूंकि इसका पावर फेलियर हो चुका था तो ये अपने रास्ते से भटक गई और सीधे जाके ये जो पिलर बना हुआ है जिसपे ये पुल, हमारा जो ब्रिज है, इस पर रेस्ट कर रहा है, इससे टकरा जाता है और ये जो पुल है वो नीचे गिर जाता है। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट असल में यही होता है। ये ऐसा कुछ जो है पुल का जो सीन है, इसका जो दृश्य है वो इतना विहंगम दृश्य है। 2.6 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और मैं आपको बता दूं ये स्टील का ब्रिज है और ये मल्टी स्पैन ब्रिज है। अब मल्टी स्पैन ब्रिज क्या होता है कि इसमें कई सारे स्पैन उसको बोलते हैं, जो दो कॉलम के बीच में जो चीज हमारी जो रेस्ट करती है, जो जितना वेट रेस्ट करता है, जो बीम रेस्ट करती है, पुल का जो हिस्सा रेस्ट करता है, वो एक स्पैन होता है। जैसे यहाँ पे आप समझ लिए, ये दो कॉलम्स हैं, ये एक स्पैन हो गया, फिर ये दो कॉलम्स हैं, ये दूसरा स्पैन हो गया, फिर ये तीसरा स्पैन हो गया, और ये जो सेंटर का स्पैन है वो, ये जो दो कॉलम्स हैं, ये इसके बीच में ये स्पैन है। और ये जो स्पैन है करीब करीब 360 मीटर का स्पैन है और ये दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्पैन है इस ब्रिज का। ये मैं वीडियो उस वक्त का आपको दिखा रहा हूं, आपने और भी कहीं पे इसको देखा होगा, ये बड़ा चल रहा है वीडियो, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको ऐसे कि इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा शिप जो धीरे धीरे उस पिलर की तरफ आ रही है, वो हमको देखने में धीमी लग रही है या धीरे धीरे चल रही है, लेकिन जो शिप की जो स्पीड होती है उसके हिसाब से उसकी स्पीड जो है वो ठीक ठाक है। और जितना वजन उस शिप का है, उस शिप का वजन जो है, टोटल ग्रॉस वेट जो है 95,000 टन उसका हो सकता है, जब वो पूरी जो है कार्गो से भरी हुई हो। लेकिन इसमें पूरा कार्गो नहीं भरा था, तो शायद इसका जो वजन है करीब करीब 80,000 टन के आसपास या 85,000 टन के आसपास होना चाहिए। अब सोचिए कि जो 85,000 टन या 80,000 टन का शिप अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर किसी पुल से टकराएगा तो कितना उसका इनर्शिया होगा, कितना उसका मोमेंटम होगा, वो किसी भी पिलर के बर्दाश्त करने की क्षमता से बाहर है। ये देखिए जो शिप है ये आ रही है इसकी तरफ और अपने रास्ते से भटक जाएगी तो इसी से टकराएगी। ये इसका अभी इसमें बत्ती जल रही है, इसका पावर लॉस देखिए, ये देखिए इसकी लाइट जो है वो चली गई है और इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। और अभी पावर की जो है रिकवरी भी हो जाएगी। ये अंधेरे में शिप आ रही है, ये देखिए इसकी रिकवरी हो गई, इसकी लाइट जो है वापस आ गई और इसकी स्पीड जो है काफी तेज है। और इसके बाद जो है फिर जो है यहाँ पे पावर लॉस इसका होगा, ये काला धुआं यहाँ से निकल रहा है, तो कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम रही होगी, तभी ये जो शिप है कंट्रोल से बाहर हो गई और ये देखिए इससे टकरा गई और ये धुआं इससे निकलता हुआ दिख रहा है और ये काफी देर हो चुकी है। ये पुल का जो हाल हुआ ये आपके सामने है, बिल्कुल उसी जगह पे टकराई है शिप जहाँ पे इसको नहीं टकराना चाहिए था। जो पुल का जो पिलर है जिस पे वो रेस्ट कर रहा था, जो उसका मेन जो बड़ा स्पैन है, उसी पे जाके ये टकरा गई। फिर ये तमाम सारे लोगों ने ट्विटर पे, एक्स पे लिखा कि क्या क्या हुआ। अब सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो ये जो टकराया है जो शिप, उससे जब अपना कंट्रोल उसने लूज कर दिया, जब पिलर से टकराया है, उससे पहले जो इंडियन क्रू ने जो कमाल किया है वो ये है कि सही समय पर एक वार्निंग इशू कर दी। वहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उनको
वो रेडियो मैसेज भेज दिया गया कि जो है हमको हम इमरजेंसी में हैं, हमको दिक्कत है, हमारी मदद की जाए और आप भी जो है पुल पे जितने लोग चल रहे हैं उस ट्रैफिक को रोकिए या जो भी कदम उठाने हैं इमरजेंसी में वो आप कर लीजिए, क्योंकि हमारी शिप जो है हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ये जो इसी मैसेज को जो है मे डे मैसेज कहा जाता है, और आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर कोई खतरा दिख रहा है तो ऐसा कर देना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये डिसीजन लेना अपने आप में बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है और बड़ा दिमाग का खेल है कि अगर आपने गलत मे डे कॉल दे दी तो कुछ कंट्रीज में ऐसा नियम है कि आपको मतलब जो फाइन है वो हो सकता है, आपका इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल में भी डाला जा सकता है। तो ये बड़ा एक कैलकुलेटिव मूव होता है कि किस वक्त हम ये मे डे का सिग्नल दें। ये बहुत बड़ी घटना होती है। क्या होता है मे डे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह आपने ये जो न्यूज़ सुनी होगी मगर ये आपको जानकारी नहीं दी होगी किसी ने। मे डे का एक सिस्टम शुरू किया गया था कि ये जो एरोप्लेन्स होते हैं तो एयरपोर्ट को वो सिग्नल भेजें अगर उनको कोई दिक्कत है, किसी परेशानी में है, किसी इमरजेंसी में है। तो वैसा ही सिस्टम जो है कार्गो शिप्स के लिए होता है जो अपना पानी में चल रही हैं। अगर उनको कोई दिक्कत है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, तो वो मे डे का सिग्नल जो है वो भेज सकती हैं। ये जो है शुरुआत हुई थी कहाँ से, मैं ये आपको बता दूं कि द मे डे प्रोसीजर वर्ड वाज कंसीव्ड एज अ डिस्ट्रेस कॉल इन द अर्ली 1920s बाय फ्रेडरिक स्टैनले मॉकफोर्ड, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द क्रॉयडन एयरपोर्ट इन इंग्लैंड। ये इनके द्वारा शुरू किया गया था। अथॉरिटीज ने इनसे कहा कि आप ऐसा कुछ शब्द ढूंढ के लाइए, ऐसे कुछ शब्द की खोज करिए जो कि प्रोनाउंस करने में आसान हो और सुनने में आसान हो और पायलट्स के बोलने में आसान हो। जो शिप पे लोग हैं, जो शिप को पायलट कर रहे हैं, उनके लिए भी बोलने में आसान हो, बड़ा क्लियर हो। तो ये मे डे नाम से वर्ड चुना गया और इसका जो उत्पत्ति हुई है उसका फ्रेंच का एक वर्ड है मेडेस, MAIDEZ, जिसका मतलब होता है कि हेल्प मी, हेल्प मी। मैं इसका एक मैसेज, एक्चुअली ये मैसेज दिया कैसे जाता है मैं आपको अभी सुनवाता हूं, तो शायद आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। For calling Mayday, vessel in distress. This is United States Coast Guard, St. Petersburg, Florida. Request your position, nature of distress, and number of persons on board. Over. अब ये जो अपना फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज है, इसका जो ये 4 लेन ट्रैफिक इसमें था, दो एक तरफ से दो एक तरफ से, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2.6 किलोमीटर है और ये ओपन हुआ था मार्च 1977 में और बनना शुरू हुआ था उससे 5 साल पहले यानी 1972 में। और इसका जो क्लियरेंस जो है वो जो मेन इसमें यहाँ पे जो इस जगह पे बिल्कुल सेंटर में जो क्लियरेंस है वो 184 फीट इसकी हाइट है। ये जो हाइट है 184 फीट या यूं कहें कि 56 मीटर। और दोस्तों इसी को जो है इसी को बोलते हैं मेन स्पैन, जो मैंने बताया आपको कि दुनिया का ये 3rd सबसे बड़ा स्पैन है इसका, इस ब्रिज का। और ये जो है ये दूसरे स्पैन है, इसको जो चूंकि सेंटर में है तो इसको मेन स्पैन बोलते हैं। अभी मैं दुनिया के बाकी ब्रिज से इसका कंपैरिजन दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि ये मल्टी स्पैन स्टील ब्रिज है। मल्टी स्पैन मतलब एक स्पैन ये हो गया, एक स्पैन ये हो गया, एक स्पैन ये हो गया। और ये जो दुनिया में जो सबसे बड़ा जो मेन स्पैन जिस ब्रिज का है वो जापान में है, नागासाकी स्टेट में। ये 400 मीटर इसका स्पैन है। और जो दूसरे नंबर पे जो ब्रिज है वो एस्टोरिया ओरेगन USA में है, इसका 376 मीटर स्पैन है। ये मेन स्पैन की बात कर रहा हूँ। किनारे किनारे जो नदी के किनारे पे जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और जो जैसे जैसे सेंटर में आएंगे तो स्पैन जो है बड़ा हो जाता है। तो कहीं एक मेन स्पैन हो सकता है, कहीं 2 भी हो सकते हैं शायद। और ये जो 366 मीटर का जो इसका स्पैन है, ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्पैन है, जो बाल्टीमोर मैरीलैंड USA में जिस ब्रिज की ये बात हो रही है, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। तो ये दोस्तों इस तरह का कुछ इसका शिप का जो डिटेल है वो मैं लेके आया हूँ। डाली कंटेनर शिप हेडिंग फ्रॉम बाल्टीमोर टू कोलंबो, श्रीलंका। इसकी लेंथ आप इसका अंदाजा करिए, 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर इसकी लेंथ है। ये 300 मीटर से ज्यादा इसकी लंबाई है। और एक फुटबॉल फील्ड जो है उसकी जो लेंथ होती है वो करीब करीब 105 मीटर होती है फील्ड। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है कोरिया की हुंडई शिपिंग कॉर्पोरेशन ने किया हुआ है। 2015 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और 9 साल हो गए इसको चलते हुए।
और इससे पहले भी इसका एक एक्सीडेंट हुआ था इसी शिप का, एमवी डाली का, जो एंटवर्प बेल्जियम में एक पोर्ट है एंटवर्प, वहां पे ओलंपिक्स भी हो चुके हैं, वहां पे इसका एक एक्सीडेंट हो चुका है। और इसका वजन मैंने आपको बताया था ग्रॉस टन, जब पूरा ये भरा होगा तो 95,000 टन का होगा। और इस तरह के जो कंटेनर्स हैं, इसकी कैपेसिटी है इस तरह के लगभग 10,000 कंटेनर्स, 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है, 10,000 कंटेनर्स जो है ये शिप ले जा सकता है। और जिस वक्त ये इसका एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त काफी कंटेनर्स इसने ऑफलोड कर दिए थे, यानी इसका वजन थोड़ा कम हो गया था। ये देखिए 4,679 TEU ये होता है 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। अभी इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। इसकी टोटल लेंथ है 300 मीटर, 984 फुट। इसकी विड्थ है 48 मीटर। सोचिए 50 मीटर की इसकी विड्थ है, करीब 250 फुट की इसकी विड्थ है। 22 क्रू मेंबर्स थे जो सारे इंडियंस थे। और ये जो इस पे जो सामान जिस तरह से ये लादा जाता है, जो कार्गो के जो कंटेनर्स हैं जो हैंडल किए जाते हैं लगे हाथ में, इनका भी साइज आपको बताया दे रहा हूं। इनका साइज जो है ये स्टैंडर्ड साइज होता है इंटरनेशनली, और पूरी दुनिया में कहीं भी जो इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं उनमें साइज यही मिलेगा। इसकी जो लेंथ होती है ये 20 फुट की होती है, यानी यूं समझिए 5.9 मीटर की लेंथ है। और विड्थ होती है 2.35 मीटर, और इसकी हाइट होती है 2.39 मीटर। ये बिल्कुल प्रिसाइज डायमेंशंस होते हैं। और एक यूनिट को बोलते हैं 1 TEU, मतलब 120 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। और इसी का कभी कभी क्या होता है, इसी का डबल अगर इसकी हम लेंथ कर दें तो इसको बोलते हैं 40 फीट यूनिट, यानी उस केस में ये हो जाता है TEU की जगह ये हो जाएगा FEU, यानी 40 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। तो ये इस तरह के जो TEU है, इस तरह के लगभग 4700 4,700 जो बॉक्सेस हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो इस पर लदे हुए। जो सोचिए इस पे कितना लोड होगा और कितने मोमेंटम से ये उस शिप से टकराई होगी। ये वहां का एक एरियल व्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये जैसा मैंने बताया कि ये 4 लेन था, दो लेन एक तरफ से जाने के लिए और 2 लेन एक तरफ से आने के लिए। इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ये यहाँ से इसने इसका जो पियर है, जो पिलर है, उसको गायब कर दिया है, बिल्कुल पानी में समा गया है। और इसकी वजह से निश्चित रूप से जो ये बाल्टीमोर पोर्ट का जो 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 ट्रेड है वो काफी बाधित रहेगा। और जब तक ये पुल का डेब्रीज, इसका मलबा साफ नहीं हो जाता, तब तक ये जो रास्ता है वो इनके लिए क्लियर नहीं होगा। इसको साफ करने में ही मेरे ख्याल से 2-4 महीने का समय लग जाना चाहिए। ये पुल का जो एक्सीडेंट हुआ उसके पहले की तस्वीर है, और ये जो एक्सीडेंट के बाद ये हाल हो गया, ये हादसे वाला सीन है। ये होता ना तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दी होगी। इस न्यूज़ को, इस घटना को आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। मैंने मेहनत की है आपको कुछ अलग से जानकारी देने के लिए, कुछ डिटेल जानकारी देने के लिए, ऐसी कुछ जानकारी जो बाकी सब जगह नहीं है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को दूर दूर तक, और अपने कमेंट्स भी दें कि इंडियंस ने इतना अच्छा काम किया है, पूरी दुनिया में फिर एक बार हमारा नाम रोशन किया है, सर उठाने का मौका दिया है। कैसा लग रहा है आपको? अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।